हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन शुरू करने से पहले दैट इज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 13 जुलाई 2024। पहले देखते हैं आज का थॉट फॉर द डे क्या कहता है आपसे। So it says the secret of success is to make your mind work for you, not against you. This means consistently being positive, constantly setting up challenges you can meet either today, next week, and next month, etc. मतलब जो क्या है कि आप ना जो आपकी सीक्रेट होगी सक्सेस की, वो ना तभी आप कर पाओगे जब आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को अपने लिए काम करने में उसे लगाओगे। आपके दिमाग के, आपके काम के अगेंस्ट अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो कभी सक्सेस नहीं करोगे। कि मान लो कुछ आपने ऐसे चैलेंज, ऐसे टारगेट सेट कर लिए दिन में जो आपका दिमाग, आपका माइंड उतना कैपेसिटी नहीं है उस दिन उतना पढ़ने के लिए। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो सकती है आपकी कुछ अलग कमिटमेंट्स हो, या हो सकता है उस दिन आप उतने ही पढ़ने के काबिल हो। बट आप दूसरों का देखकर अगर, हाँ दूसरे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो आप ना अपने माइंड जो यूज कर रहे हो लेकिन आपके काम के अगेंस्ट, है ना। तो यू हैव टू मेक योर माइंड वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। तो आप अपने अगेंस्ट अगर कर दोगे, माइंड को पहले से लगे यार 10 घंटे तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मैं कैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो फिर ना वो दिन पूरा बेकार होगा। तो उतना करो जितना आप कर सकते हो। अपने दिमाग को अपने लिए काम पे लगाओ, अपने अगेंस्ट काम पे मत लगाओ, ठीक है। एंड वो बच्चा है दिमाग, ठीक है। ज्यादा आप उसे फोर्स करोगे वो फिर भाग जाएगा फ्लो तोड़ के, ओके ना, फिर आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसलिए जो आपके लिए सही हो कॉन्स्टेंटली वैसा ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतनी ही चैलेंजेस सेट करो कि आज कितना कर पाओगे, नेक्स्ट वीक कितना कर पाओगे, नेक्स्ट मंथ तक कितना कर सकते हो। दैट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, है ना। किसी से हमें यहाँ पे कम्पीट नहीं करना है, खुद के साथ करना है। तो अपने दिमाग को अपने लिए काम पे लगाओ, दूसरों के साथ कंपेयर करने में अपने दुश्मन मत बनाना। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज थॉट, जो हमारे एस्पिरेंट लाइफ में, वर्क लाइफ में काम तो आती है। अब ये जो है आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये सारे हम देखेंगे, तो चलिए जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पहला न्यूज़ है हमारा वो है क्या, रीजनल एनालिसिस ऑफ इंडियन ओशन, दैट इज रेन सिस्टम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो है, दैट इज INCOIS, उन्होंने अपग्रेड किया है रेन सिस्टम को। किस चीज के लिए, फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ ऑफ द इंडियन ओशन। ये रेन सिस्टम इंडियन ओशन के हेल्थ के बारे में ही जांच पड़ताल करता है, ठीक है, ऐसा सिंपल भाषा में समझ लो। उसकी पहले वो क्या करता था, पहले वो पैरामीटर्स चेक करता था जैसे सैलिनिटी, सी सरफेस टेम्परेचर। अब अपग्रेड करके वो क्या कर सकता है, इट कैन इनकॉर्पोरेट सी सरफेस हाइट एनोलॉमी, ठीक है। पहले सैलिनिटी टेम्परेचर तो देखता ही था, अब सरफेस हाइट एनोलॉमी भी ये इनकॉर्पोरेट कर सकता है। तो यही हुआ अपग्रेड। अब देखते हैं कि रेन है क्या, ये जो सिस्टम है क्या। इट्स अ डाटा एसिमुलेशन सिस्टम जो डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है, दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, INCOIS के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये डिजाइन इस तरह किया गया है ताकि ये इंफॉर्मेशन हमें दे फॉर ऑन द हेल्थ ऑफ इंडियन ओशन। तो ये हेल्थ ऑफ इंडियन ओशन, जो ये सैलिनिटी, हाइट एनोमोली, सी सरफेस टेम्परेचर, ये सबसे क्या होगा, इट इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ इंडियन ओशन करंट एनालिसिस। हम ओशन करंट को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, राइट। ऑल्सो ये कैसे करता है, ये ओशन सरफेस में भी ये हमारी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करता है, ऑल्सो बिलो द वाटर भी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करता है। लेकिन बिलो द वाटर एक रेंज है, 3 मीटर से 2000 मीटर तक ही ये रेंज बिलो द वाटर ऑब्जर्व कर सकता है। जितनी रिक्वायरमेंट है उस हद तक वो ऑब्जर्व करता है, ओके। तो अब जो ये सिस्टम तो हो गया, अब हमने जान लिया कि हाँ भाई इसकी क्या क्या चीजें, इसकी फीचर्स क्या है, किसने डेवलप किया, किस काम में आता है, कहाँ तक कौन से सरफेस में ये कर सकता है। अब हमें जानना है कि इसकी हेल्प क्या है, बेसिक कॉमन सेंस, बट देन दिस इज इम्पोर्टेंट आपकी मेंस पर्सपेक्टिव से भी, इसलिए मैंने थोड़ा पे यहाँ पे लिख दिया कि आपको ये नोट डाउन कर लो, या आपको पता लगेगा कि रेंज सिस्टम मेंस में भी आ सकता है, तो उसी से करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करो मेंस के भी, है ना। तो ये क्या करता है, ओशन फोकस्ड में मदद करता है, प्रेडिक्शन करता है ओशन करंट। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे देखा है ना कि ओशन करंट ये सब वो क्या करता है, एनालिसिस करने में एक्यूरेसी बढ़ाता है। इसको अगर हम अपग्रेड करते हैं तो इन सब से क्या होता है, हमारे मेरिन नेविगेशन में हेल्प होता है, ऑफशोर ऑपरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प होता है, फिश फार्मर्स के लिए हेल्प होता है कि कब उन्हें जाना है, कब साइक्लोन आ सकता है, वगैरह वगैरह, है ना। ऑल्सो हमारी क्लाइमेट चेंज के बारे में बताता है,
कि हाँ मतलब ओशन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन जो हो रही है, एल नीनो, साउदर्न ऑसिलेशन, ये सब इवेंट के बारे में हमें बताता है। इससे क्या होता है हमारे ये सैलिनिटी डाटा, ये सब से हम सेफ नेविगेशन, हमारी शिपिंग ऑपरेशन और भी एफिशिएंट करवाता है, राइट। वी कैन अवॉइड द हैजर्डस एरिया, जो डाटा में है कि यहाँ मत जाओ, यहाँ सावधान रहो, सतर्क रहो, ऐसे टाइप के डाटा है ना। तो ये इस तरीके से ये हेल्प करता है, लेकिन इनके भी अपने थ्रेट है ना। तो इसके और क्या कर सकता है ये, मॉनिटरिंग ओशन हेल्थ, पॉपुलेशन पोल्यूशन लेवल, फिर पोल्यूशन होगा तो वाटर क्वालिटी कितनी बिगड़ रही है, फिर अल्गल बूम्स, ऑयल स्पिल्स, ये सब इन्वायरमेंटल हैजर्ड कब हो रही है, क्या हो रही है, कहाँ हो रही है, किस हद तक हो रही है, ताकि हम जितना अगर जान पाएंगे तभी हम इनिशिएटिव ले पाएंगे, राइट। तो दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल दिस आवर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑल्सो। तो ये हमने जान लिया कि क्या होता है, किससे डेवलप होता है, इसका काम क्या है, इससे हम जान लिया, इसके काम से हमें हेल्प क्या होती है वो भी हमने बेसिक जान लिया। तो दिस इज इट रिगार्डिंग रेन सिस्टम। अब जो दूसरा न्यूज है वो है सरूस क्रेन। ये क्यों है न्यूज में, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के लेटेस्ट सेंसस है उसमें पाया गया कि पॉजिटिव ट्रेंड मींस इनके पॉपुलेशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। इट इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, कहाँ, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में विश्व की टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, राइट। तो देन इट वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 को, स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश की। ओके, कहाँ का पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। एंड इनकी हैबिटेट कहाँ होती है, जनरली वेटलैंड्स में ये पाई जाती है, सच एज कैनल्स, मार्शेस एंड पॉन्ड्स। ह्यूमन हैबिटेशन के पास रहती है, तो ह्यूमन हैबिटेशन के पास रहेंगी तो इनके जान को तो खतरा होगा ही, क्योंकि ह्यूमन इज अ वेरी डेंजरस स्पीशीज, राइट, है ना। तो सरुस क्रेन लीस्ट सोशल अमोंग अदर क्रेन स्पीशीज, क्यों, सॉरी क्यों मतलब लीस्ट सोशल क्यों, क्योंकि ये पेयर्स में पाए जाते हैं या फिर स्मॉल ग्रुप, इनका पेयर ग्रुप, इनकी दोस्ती सर्कल, फ्रेंड सर्कल बहुत ही कम होती है, ठीक है, या तो ये 2 जन पेयर हिसाब से पाया जाता है या फिर छोटे से ग्रुप में रहता है। एंड आईओसीएन वनरेबल, ठीक है, इनको पता है कि दोस्ती में जितनी स्मॉल ग्रुप हो उतनी अच्छी है, इनको भी पता है, ठीक है। तो आप भी ये ध्यान रखना प्रिपरेशन फेज में, सारे दोस्तों को मुंह उठा के हेल्प करने मत चले जाना, या फिर सारे दोस्तों को मत रखना बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगी, ठीक है। जो आपके सही में दोस्त होते हैं ना वो रहते हैं, वो आपको समझते हैं, आपको उनको उतना समझाना नहीं पड़ता, तो वैसे फिल्टर आउट करो लाइफ में आगे आगे। एंड दिस प्रिपरेशन फेज इज गुड फॉर यू, यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन आपके सही में दोस्त है, कौन बस दिखावे के दोस्त है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमारे सरूस क्रेन के लिए हमें याद रखना है। अब ये मेंस में भी आ सकता है, सरूस क्रेन इज इन न्यूज, तो इनके कंजर्वेशन के बारे में वो सबको मेंस में पढ़ना है। थ्रेट्स तो वही होंगे ना, एग्रीकल्चरल एक्सपांशन होगा, हम इंसानों के वजह से ही एग्रीकल्चर एक्सपांड करना पड़ेगा, हम पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी खाने की, एग्रीकल्चर एक्सपांशन, देन अर्बनाइजेशन होगी, तो ये सारी चीज़ों से हंटिंग भी हम करेंगे, तो ये सारी एक्टिविटी से इनको थ्रेट होता है। ऑल्सो प्रिडेशन, मंगूस, स्नेक्स, डॉग्स, ये सब भी इनको खाते हैं, ओके। तो यही सारी चीजें हैं रिगार्डिंग सरूस क्रेन, द बेसिक थिंग्स। आई होप अभी आप एग्जाम में आया तो इसके रिगार्डिंग एलिमिनेट तो कर ही पाओगे अगर कुछ आता है तो, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज जो है वो है ऑस्ट्रिया। वो क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेड एन ऑफिशियल विजिट, एंड इस दिस वाज द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू ऑस्ट्रिया इन 41 ईयर्स। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, अब मोदी जी गए, ठीक है। मार्किंग द 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। अब ऑस्ट्रिया गए तो ऑब्वियसली ऐसे घूमने तो नहीं जाएंगे, हमारे बायलिटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने ही जाएंगे। एंड बायलिटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, बेसिक चीज, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, ग्लोबल सिक्योरिटी, बिकॉज ये 3 चीज तो ना हो तो ये दाल चावल के बराबर है ना, इससे तो होना ही है, बिरयानी होना हो बट दाल चावल इज द नेसेसिटी, तो लाइक दैट टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी तो चाहिए ही है किसी देश को चलाने के लिए, बाकी चीज भी जरूरी है बट दीज आर द थिंग्स। तो इनमें बायलिटरल रिलेशंस, तो इनमें कॉपरेशन, वेरियस सेक्टर कहा क्या हम कर सकते हैं, कॉपरेशन, कोलैबोरेशन, वो सब बातचीत होती है। तो ये तो हो गया न्यूज, और भी जितने आएंगे न्यूज हम कवर करेंगे, बट एज ऑस्ट्रिया इज इन न्यूज तो एज एस्पिरेंट हमें जानना है इसका लोकेशन। तो ये कहाँ पे है, साउदर्न सेंट्रल यूरोप। 8 कंट्रीज से बॉर्डर किया हुआ, 8 कंट्रीज कौन सी, जर्मनी, ओके, सीजेक, दैट इज रिपब्लिक, देन स्लोवाकिया, देन हंगरी, देन स्लोवानिया, देन लिचनस्टीन, देन स्विट्जरलैंड, देन इटालिया। तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑस्ट्रिया बीच में,
ओके, तो ये माउंटेनस कंट्री है क्योंकि इसकी पोजीशन जो है ये विद इन एल्प्स माउंटेन रेंज पाया जाता है ना। एंड इनके जो एल्प्स है, ऑस्ट्रियन जो एल्प्स है उसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रल एल्प्स भी कहते हैं, दैट फॉर्म्स द कंट्रीज बैकबोन। एंड कैपिटल वीना, वीना कन्वेंशन वैसे याद रखना, तो कैपिटल वीना इज, वीना किसका है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल। अब ये किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप है, ऑब्वियसली साउदर्न सेंट्रल यूरोप में है तो यूरोपियन यूनियन में तो इनकी मेंबरशिप होगी, तो 1995 से यूरोपियन मेंबर है यूरोपियन यूनियन की। फिर ओईसीडी में ये मेंबर है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी है, आईएमएफ एंड डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी ये मेंबर है। तो हमने बेसिक चीजें जान ली, मैप बेस्ड क्वेश्चन ही अगर आए या फिर इंपॉर्टेंट चीज अगर आए कुछ फैक्चुअल, वी कैन एलिमिनेट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं, हाई सीज। हाई सीज न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया हैज डिसाइडेड टू एंडोर्स एंड अप्रूव द बायोडिवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, दैट इज BBNJ। एंड इस BBNJ एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, हाई सीज ट्रीटी। तो एग्जाम में हाई सीज ट्रीटी ना आके BBNJ एग्रीमेंट आ गया तो गलत मत करना, दोनों सेम है तो फीचर्स सेम ही होंगे। ओके, तो ये है क्या, इट्स अ ग्लोबल एग्रीमेंट, किस चीज के लिए, सेफगार्ड हाई सी मेराइन बायोडाइवर्सिटी। कैसे, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल लेवल। एंड ऑपरेट किसके एक तो ऑपरेट करने में एक फ्रेमवर्क तो चाहिए होगी ना, फ्रेमवर्क ऑफ अनक्लॉज, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी तो चाहिए होगा, ये सी के बारे में हम बात करें तो लॉ ऑफ सी तो रिलेटेड होगा, ऐसा थोड़ा याद रखना। ओके, तो ये हो गया कि हमारी ये एग्रीमेंट है क्या। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ओके इस एग्रीमेंट की ट्रीटी जो है निगोशिएट कब हुई थी, 2023 को, ताकि हम पोल्यूशन रिड्यूस कर सके, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट कर सके, है ना। एंड मेरीन रिसोर्सेज जो है आउटसाइड द नेशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कंट्री वो भी हम प्रोटेक्ट कर सके। आउटसाइड द नेशनल जुरिस्डिक्शन क्यों, वो जानते हैं अभी जब हम जान जाएंगे कि व्हाट इज हाई सीज। तो हाई सी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू 1958 का जेनेवा कन्वेंशन ऑन हाई सी, उसमें बोला कि हाई सीज क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द सी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द टेरिटोरियल वाटर और इंटरनल वाटर ऑफ ए कंट्री आर नोन एज हाई सी। इसलिए कहा गया ना इसका और एक नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो हमारी एरिया कितनी होती है कंट्री की, कोस्ट लाइन से जो 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारी एरिया होती है, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जहाँ पे एक नेशन को क्या होता है, जुरिस्डिक्शन होता है ना, कि हम लिविंग नॉन लिविंग रिसोर्सेस को वहाँ पे हम जो भी मर्जी हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड बियॉन्ड दैट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो रीजन है उसे हम कहते हैं हाई सी। ओके, एंड यहाँ पे कोई भी कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होता क्योंकि ये तो किसी का भी नहीं है ना, सबका अपना 200 नॉटिकल्स तक ही होता है। तो इसलिए एज ये किसी भी एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे हम ट्रीटीज लाते हैं जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन के चलते सेफ गार्ड कर सके मेरीन लाइफ को। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाई सी कवर अराउंड 64% ऑफ द वर्ल्ड ओशन एंड 50% ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब ये मेरीन लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेरीन बायोडाइवर्सिटी हमारी प्रोटेक्शन तो करनी है, इसलिए हम बियॉन्ड भी ये सारा चीजें करें तो हम ऐसी एग्रीमेंट्स लाते हैं, क्योंकि ये एरिया अबाउट 2,70,000 नॉन स्पीशीज यहाँ पाई जाती है। These high sea help in regulating climate, absorb carbon, store solar radiation, distribute heat. क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट इसके बारे में भी हमें शोकेस करता है, मिटिगेट करता है। ऑल्सो हमें रिसोर्सेज देता है जैसे सी फूड, रॉ मटेरियल, जेनेटिक एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज। तो ये सारी इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, इसलिए हमें सेफ तो करना पड़ेगा। तो कोलैब कर लेते हैं क्योंकि हमारी अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, क्योंकि वो हमारी बाउंड्री के बाहर है, राइट। तो ऐसे याद रख लिया। अब जो है ये मेरीन सी दैट इज हाई सी एरिया, ये भी अपने इनके भी तो थ्रेट्स होंगे ना। क्या होता है, इट एब्जॉर्व हीट फ्रॉम द एटमोस्फियर, गर्मी गर्म से इसकी टेम्परेचर भी बढ़ती है। देन अफेक्टेड बाय द फिनोमेना एल नीनो, ओशन एसिडिफिकेशन से भी मेरीन जो यहाँ पे फ्लोरा फोना वो इसको थ्रेट, कंजर्वेशन की थ्रेट है वो, है ना, तकलीफें होती है उनको। देन एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स जैसे कि सी बेड माइनिंग करते हैं हम, नॉइस पोल्यूशन, केमिकल ऑयल स्पिल, फायर, फिर हम जो वेस्टेज वहाँ पे फेंकते हैं, देन ओवर फिशिंग, इन्वेसिव स्पीसीज, एंड देन कोस्टल पोल्यूशन, ये सारा भी इनको एक थ्रेट है, राइट। तो ये हो गया इनको थ्रेट कौन सी चीजों से है, दैट इज हाई सी को ऑब्वियसली बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब ये नहीं कि थ्रेट नहीं है उन पे, उनको भी थ्रेट्स है, ठीक है। एंड इसलिए हमें उन्हें बचाने का ये सब हम इनिशिएटिव लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी तो है ना। तो ये हो गया। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज जो है ट्रांसफैट एंड इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, क्यों है न्यूज में ये दोनों, क्योंकि
रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया 5th माइलस्टोन रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2018 एंड 23 के पीरियड के बेस्ड पे। ऑल्सो एक रिसेंटली लेंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल भी इंडिकेट क्या करता है वो कि 50% एडल्ट इन इंडिया एंगेज्ड इन इनसफिशिएंट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन 2022। ठीक है, 50% से ज्यादा, ऑलमोस्ट उससे भी ज्यादा एटलीस्ट एक्चुअली इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी में है। तो अब इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी मतलब क्या होता है? इफ ए पर्सन is not performing at least 150 minute of moderate intensity और 75 minute of rigorous intensity per week। एक वीक में अगर आप 150 मिनट की अगर मॉडरेट कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, या फिर 75 मिनट ऑफ विगरस जो एक्सरसाइज होती है फिजिकल एक्टिविटी वो भी नहीं करते हो पर वीक, तो आप इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी करते हो। एंड ग्लोबली अबाउट ए थर्ड like 35% of adult are insufficiently physical active, जो 26% थी 2010 को, मतलब अब बढ़ रही है। बैठ बैठ के तो सारा काम करना है तो और ज्यादा इंसफिशिएंट ये सब बढ़ रहा है ना। तो साउथ एशिया जो है वो रैंक सेकंड है इस पोजीशन में इनसफिशिएंट। तो ये अच्छी बात नहीं है सेकंड रैंक आना इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी में, है ना। एंड इंडिया में आपको पता है 57% ऑफ वीमेन इंडिया में आर फाउंड टू बी इनसफिशिएंट इन कंपेयर टू 42%, मींस वीमेन ज्यादा फिजिकली इनसफिशिएंट है। ओके, सो इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी करती है कौन? women, वो एक्सरसाइज कम करती है। देन प्रोजेक्शन इंडिकेट दैट बाय, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बाय 2030 60% ऑफ इंडियन एडल्ट की क्या होगी? इनसफिशिएंटली एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और ये सबसे क्या होगा? रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सारा होगा। एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो अब भी चल रहा है, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के चलते डायबिटीज हार्ट डिजीज घर घर में पाया जाता है ना। तो जो भी देख रहे हो, अगर वुमेन भी देख रहे हो, देख लो आपकी प्रतिशत ज्यादा है तो स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी। ओके, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, जो भी करो बट करो, कुछ तो करो। दैट इज 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट भी कर सकते हो, 75 मिनट ऑफ रिगोरस भी कर सकते हो। ज्यादा भी मत कर देना, एक चीज होती है इस, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। ओके, अब एज ट्रांसफैट भी न्यूज में हम जान लेते हैं ट्रांसफैट क्या होता है। ट्रांसफैट और ट्रांस फैटी एसिड आर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है, दैट कम्स फ्रॉम नेचुरल या फिर इंडस्ट्रियल सोर्सेस। अब नेचुरल सोर्सेस से जो आती है वो कहाँ से आती है? काउ एंड शिप। एंड जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस आती है वो कैसे होती है? जब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए एंड उस ऑयल को लिक्विड से सॉलिड बना दिया जाए तो वो इंडस्ट्रियली प्रोसेस अनसेचुरेटेड फैट बन जाता है, दैट इज ट्रांस फैट, जो रिजल्टिंग इन पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तो ये कितनी खराब होगी, इतनी प्रोसेस्ड, इतनी ट्रांसफॉर्म की हुई, हेल्थ के लिए बहुत खराब है ट्रांस फैट। वैसे तो फैट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट एज ए होल बुरी चीज नहीं है, एंड हमें उस एनर्जी से आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब विटामिन। तो गुड फैट कौन सा होता है अनसेचुरेटेड फैट में? that is usually come in the form of liquid oil, not solid oil। जो liquid oil में basically that are good fat, जैसे from plants, vegetable oil, nuts, seed। and saturated fat harmful तो है but not as harmful as trans fat। ठीक है, वो कहाँ से आती है? रेड मीट, बटर, चीज, कोकोनट एंड ऑयल एंड पाम ऑयल। तो ये अगर मॉडरेशन में लेते हो तो सही है, अगर ये ज्यादा ले रहे हो ये सारा चीज तो फिर वो खराब है ना। तो ये सारी चीजें थी फैट के बारे में थोड़ा, एंड इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी। तो इंडिया ने भी बहुत सारी खेलो इंडिया, ईट राइट मूवमेंट, ये सारा क्यों? फिर फिट इंडिया मूवमेंट, ताकि अवेयरनेस हो। तो अवेयरनेस अगर गवर्नमेंट भी दे रहे हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो, है ना। अब स्टेट पीसीएस वालों के लिए असम बेस्ड क्वेश्चन क्या है? दो हमारे आज पर्सनैलिटी इन न्यूज थे, राइट, तो विल नो द बेसिक थिंग्स अबाउट देम। सो अभी कुछ दिन पहले, लाइक कुछ दिन पहले क्या, कल परसों, मतलब आज ही न्यूज़पेपर में आया, दैट इज 12 जुलाई को 131st बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, किनका? पंडित दिनेश्वर शर्मा। एंड उनके बर्थडे को हम दरंग दिवस के नाम से भी जाना जाता है, दरंग दिवस। ओके, इन असम इट्स लाइक दरंग दिवस। तो दरंग दिवस के नाम से भी मनाए जाते हैं। तो वो कौन थे? इट्स ए renowned musician, Assamese musician and composer known for his contribution in Assamese classical music। ओके, उन्होंने ट्रेडिशनल म्यूजिक को बहुत ही पॉपुलराइज किया। ठीक है, उनकी जो क्लासिकल, उनकी जो कंपोजिशन होती थी ना, वो क्लासिकल एलिमेंट विद असमीज फोक सॉन्ग दोनों को मिक्सचर करके वो एक अपना हाईली कल्चरल हेरिटेज ऑफ असम को शोकेस करते थे, जो रिचनेस एंड डाइवर्सिटी का प्रतीक
उनके म्यूजिकल ट्रेडिशन से हमें जानने को मिलता है, आज भी उनकी लीगेसी को हम सेलिब्रेट करती हैं, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग लाइक इट इज द एग्जाम्पल। ओके, सो म्यूजिक फील्ड से रिलेटेड थे कौन? पंडित दिनेश्वर शर्मा। ओके, दूसरे जो पर्सनैलिटी थे वो थे हरेंद्रनाथ बौठाकुर। ही वॉज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट फिगर इन एसएमएस लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट। सिर्फ म्यूजिक नहीं, लिटरेचर एंड आर्ट में भी है। Born in 1932, he was a versatile artist known for his contribution as a composer, singer, actor and playwright. तो उनका जो कंपोजिशन होता था वो क्या रिफ्लेक्ट करता था? कल्चरल इथोस ऑफ असम, एलिमेंट ऑफ फोक सॉन्ग, क्लासिकल ट्यून्स। ओके, क्लासिकल ट्यून एंड फोक सॉन्ग इनके यहाँ भी शो करता था, इनके यहाँ भी। बस ये एक्टर भी थे, प्ले राइट भी थे, राइट। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन थिएटर एंड एक्टेड इन सेवरल एसएमएस प्ले। कंट्रीब्यूशन एसएमएस लिटरेचर में भी है थ्रू हिज राइटिंग एंड पोएट्री, जो हमारी कल्चरल फैब्रिक ऑफ द स्टेट को बढ़ावा देता है। तो दिस टू पर्सनैलिटीज आर इम्पोर्टेंट, न्यूज में है। तो असम कल्चर के बेस में भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 5, यू कैन कोट देम एज एग्जाम्पल कि हाउ वी लाइक प्रैक्टिस द कल्चरल पर्सनैलिटीज, है ना, आज भी हम उन्हें कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सो डेट हम कल्चरल हेरिटेज को एंजॉय करें। तो उस तरीके से आप जीएस पेपर 5 यू नो इट बेटर आप यूज कर सकते हो एज एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे एज न्यूज में था तो यहाँ इंक्लूड कर दिया। ओके, देन है क्विज फॉर द डे। फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन कौन से स्टेप लिया जाता है, ये आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, कल का आंसर, मोहिदाम्स रिसेंटली सीन इन न्यूज क्या होती है? Are the burial grounds of Ahom kings and queens. Already we have discussed in previous classes of our daily newspaper analysis. ठीक है, तो आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन कमेंट करना जरूर से आंसर, ठीक है। चलो, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी स्टडिंग एंड हैप्पी वीकेंड। फिर मिलेंगे हम मंडे को।